नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का हमारे इस वीडियो में। और फाइनली में दोस्तों 5 साल बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सहायक ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1100 से अधिक पदों पर यह भर्ती आई है। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इससे पहले जब भर्ती 2021 में आई थी उस समय 1255 पद रहे थे, तो क्या पेपर का लेवल रहा था। और इसके अलावा भी सहायक ग्रेड 3 के जब जब भी पेपर हुए हैं, चाहे वो 18 में हुए, 21 में, 15 में हुए हैं, सब पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2021 में, क्या पेपर का लेवल था और इस बार क्या लेवल एग्जाम का रह सकता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इतना ही नहीं, कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा मध्य प्रदेश में हमने कहा है कि भाई 1174 पदों पर तो ये वैकेंसी आई है 5 साल बाद। ठीक है, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो रहे हैं 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2026। अभी एग्जाम डेट नहीं है, बट अक्टूबर लास्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना रहने वाली है। 18 से 40 वर्ष जनरल के लिए और 18 से 45 वर्ष एसटी एससी ओबीसी के लिए रहने वाला है। आयु सीमा हमने आपको बता दी, सैलरी 19,500 से बेसिक इसका स्टार्ट होगा और परीक्षा तिथि जल्द जारी की जाएगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश में देखिए ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आ रही है, जिसके लिए सीपीसीडी अनिवार्य रहने वाला है। और सीपीसीडी आपके पास नहीं है तो सीपीसीडी देखिएगा नेक्स्ट कब होगा, तो इसके ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 17 अगस्त है, क्योंकि एग्जाम है दोस्तों 5, 6 और 7 सितंबर 2026 होगा। फिर नेक्स्ट जो सीपीसीडी वो नवंबर में, फिर जनवरी 2027, फिर मार्च 2027 में होने वाला है। ये ईएसबी का कैलेंडर है जिसमें सीपीसीडी की रिगार्डिंग जो वैकेंसी आ रही है 566 पदों पर देखिए अक्टूबर नवंबर में एसआईएलडीसी सुविधा रजिस्ट्रियों की है। और सबसे बड़ी भर्ती ग्राम पंचायत सचिव की 2900 पदों पर, जो कि नवंबर दिसंबर 2026 रहने वाली है। इसके अलावा सीपीसीटी का कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, व्यापम। और इसी के अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी के लिए आप हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे हाईकोर्ट का एग्जाम हो, हिंदी की मास्टर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ साहित्य भी जोड़ा गया है। कुल 50 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 5000 से ज्यादा सवाल। और इसी के अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री है, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट दिया है, इसलिए आप इसे जरूर से दीजिएगा। और इसी के अलावा हैंड रिटन नोट्स भी 99 के आप सिर्फ अलग से ले सकते हैं, किंतु यदि आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको ये सारे नोट्स में दोस्तों फ्री देखने को मिल जाएंगे। इसी के अलावा आपको बता दें सहायक ग्रेड 3, जी हाई कोर्ट की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी इस हफ्ते हमारी एप्लीकेशन पर लॉन्च होने जा रही है। इसकी खासियत यह है कि हमने इसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का एनालिसिस किया है और वर्तमान के कंपटीशन लेवल को देखते हुए इसे हमने पूरा डिजाइन किया। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री है और इसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको फ्री मिलने वाले हैं। और यहां पर देखिएगा 35 टेस्ट हैं, 3500 से ज्यादा इसमें सवाल हैं, 149 की टेस्ट सीरीज होगी, 4 मंथ यहां पर इसकी वैलिडिटी होगी। यदि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगी, बट 4 मंथ के अंदर जहां तक एग्जाम आपका हो ही जाएगा। चलिए आगे यहां पर बात करेंगे एसआईएलडी से सुविधा रजिस्ट्रियों की टेस्ट सीरीज हो, चाहे ग्रुप 4 का कोर्स, देखिए बिजली विभाग हो, ग्रुप 4 का कोर्स हो, व्यापम का, या फिर हाईकोर्ट का कोर्स हो, ये सारे सब्जेक्ट तो वही आप तो इस कोर्स को ले लीजिएगा तो आपका हाईकोर्ट का एग्जाम भी यहां पर कवर हो जाएगा। इसके टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। व्यापम के एग्जाम के लिए, हाईकोर्ट के लिए कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, जनरल से एडवांस लेवल का आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कोपा का फाउंडेशन बैच है, ये सब कुछ कहां पर मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है, सबकी लिंक देख रखी है जिससे हमसे आप मेरे दोस्तों जुड़ सकते हैं। चलिए अब आपको बता दें यहां पर बिना समय गवाए आगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कशन करने से पहले देखिए सिलेबस की बात करें तो ये देखिएगा जो सिलेबस है, पहले क्या होता 2021 में यहाँ पर जो जीके जीएस रहता था ये 30 का रहता था, इस बार 20 का कर दिया गया है। 2021 में जो भर्ती आई तो हिंदी 10 नंबर की थी, इस बार 20 नंबर की कर दी गई। अब बाकी मतलब हर सेक्शन 20-20 नंबर का हो चुका है। और खास बात यह है कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाली, 2 घंटे का पेपर होगा। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर जो आता है वो इंग्लिश में आता है, इसलिए हमने हमारी टेस्ट सीरीज में भी कंप्यूटर इंग्लिश में दिया है। हालांकि सॉल्यूशन तो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, बट याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश ये यहाँ पर इसी भाषाओं में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जीके और लॉजिकल रीजनिंग और मैथ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रश्न पत्र के जो सवाल है वो देखने को मिलेंगे। तो इस चीज पर आधारित हमने हमारे टेस्ट सीरीज को बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर बना रहे हैं। तो पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री रहेगा, आप इसे जरूर दीजिएगा। यदि आप हाईकोर्ट का यहां पर टारगेट है, आप जॉब लेना चाह रहे हैं तो टेस्ट आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली। चलिए अब बिना समय गवाए हम आपको पेपर पर लेकर चलते हैं। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एमपी हाईकोर्ट का यहां पर देखिएगा 23/2/2026 को जो आंसर की यहां पर जारी की गई थी पेपर की, क्योंकि 3 शिफ्ट में देखिएगा इसका एग्जाम कराया गया था। और यहां पर देख सकते हैं कब हुआ था, तो 22/2/2022 यहां पर सारी चीज देखे रखी है।
अब यहां पर देखिएगा किस प्रकार का पेपर रहा था, ठीक है, वो लेवल आप जरूर जान लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दीदी, सबसे पहली शिफ्ट की बात करें, यहां पर इन्होंने क्या दिया, इनकी जो आंसर की आती है वो इस प्रकार से रहती है, क्वेश्चन का नाम लिखा रहता है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा उसका, और जो 4 ऑप्शन है वो दे के रहे। अब चूंकि ये जीके जीएस है और इसमें एमपी जीके के 30 क्वेश्चन है, किंतु इस बार यहां पर ये जो सवाल है किस में आएंगे मैं दोस्तों, 20 नंबर के आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन 30 सवालों को देख सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम भी आपको मैं बता देता हूं ताकि फटाफट आप इसे डायरेक्टली समझ पाए। देखिए यहां पर इसमें एमपी जीके भी शामिल रहता है, साइंस भी शामिल रहेगा, करेंट अफेयर भी रहेगा, और जियोग्राफी इंडिया लेवल की यहां पर सब कुछ शामिल रहेगा। जैसे इनके द्वारा देखिएगा, हालांकि देखिए पेपर का जो पैटर्न है हाईकोर्ट का, ये बेहद आसान आता है, बट आप इस हल्के में ना लें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए प्री क्वालिफाई करना। हालांकि मेंस में जो टाइपिंग टेस्ट में इसके मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे, बट इसके लिए मेरिट के आधार पर आपको स्किल टेस्ट के लिए आपको अपीयर होना है, तो जाहिर सी बात है अच्छी स्कोरिंग करें। यहां पर लिखा मध्य प्रदेश के किस जिले में देखिएगा जहाजमहल स्थित, कितना इजी सवाल पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है यहां पर धार जिले है, यहां पर दूसरा पूछा गया था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं, राइट आंसर 4 है। क्या लिखा है यहां पर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। मध्य प्रदेश का देखिए राष्ट्रीय पक्षी, कितना आसान सवाल पूछ लिया गया था, कितना सवाल। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सबको मालूम है दोस्तों क्या होने वाला है, राजकीय पक्षी पूछा है, ठीक है, राजकीय पक्षी पूछा है, जो कि यहां पर क्या लिखा है, दूध राज यहां पर दिया है, ठीक है। तो बताइएगा मेरे दोस्तों क्या इसमें सही है क्या गलत है। इसी के अलावा अगला पूछा गया था कि मानधाता मेला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो बोले खंडवा जिले से। 1984 में भोपाल में गैस राजधानी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो यहां पर मिथाइल आइसोसाइनेन MIC का रिसाव हुआ था। इसके अलावा कौन सा मौलिक अधिकार, मतलब देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आया है। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल रहते हैं। मतलब बहुत ही इजी लेवल का पेपर था, और ये देखिए शिफ्ट बन चल रही है। फिर अगला सवाल देखिए पूछा गया था इनके द्वारा कि येन किस देश की मुद्रा है, कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास है, लोकटक झील कहां पर है, कौन सा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, राई लोकनृत्य किस क्षेत्र का है, मतलब ये भी एमपीजीके से पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता, मतलब 2021 का, ये भी कितना आसान है, तो जाहिर है न्यूजीलैंड है। इसी के अलावा देखिए करंट अफेयर की 2-3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। इसी के अलावा देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी, कौन से भारत के संविधान की प्रवर्तन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो ये चंबल पर है। ये हड़प्पा का उत्खनन करता कौन था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारत में धन की निकासी के सिद्धांत किसने पेश किया है, दादा भाई नौरोजी ने। नाबार्ड किससे संबंधित है, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर कि जो 30 नंबर का जीके जीएस और एमपी जीके, उसमें किन किन टॉपिक को फोकस किया। हालांकि हमने पूरे इसको शामिल करते हुए हमारी टेस्ट को डिजाइन किया, बट इस बार इसका जो वेटेज है वो सिर्फ 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये यहां पर आप देख सकते हैं 30 सवाल। अब 30 सवाल के बाद जो 20 सवाल है देखिएगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये भी हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषा में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहां पर फिलहाल तो यहां पर ये इंग्लिश है, इसके अलावा हिंदी, ये जो मैथमेटिक्स है आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं आपको 30 के बाद जो 20 सवाल है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के वही आपको बता देता हूं। देखो यहां से, ये देखो ये सवाल इस प्रकार के धारणाओं से संबंधित आए थे, ये रीजनिंग के सवाल हैं। और ये देख सकते हैं यदि आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार DVGD में 2 DV, सारी इस प्रकार की सारी चीजें पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे आगे, अगला फिर से देखिए रीजनिंग से संबंधित सवाल यहां पर पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखिए मैथमेटिक्स के, देखिए बहुत आसान सवाल है यहाँ पर। देखिए परसेंटेज का, यहाँ पर टंकी का, ये पाइप एंड वर्क, यहाँ पर सारी चीजें टंकी वाला सवाल है। और यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का सवाल है, फिर टाइम एंड वर्क आ चुका है, ये सवाल देख सकते हैं। तो देखिए लेवल कोई ज्यादा हाई नहीं आता व्यापम की तरह। देखिए एवरेज से सवाल आया है, यहाँ पर फिर से टाइम एंड वर्क है, यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, ये यहाँ पर 20 सवाल। अब देखिए हिंदी जो 10 सवाल आए थे, बट इस बार हिंदी 20 नंबर की आएगी, और इसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी सिंपल रचनाएं वगैरह पूछी जाती हैं, जिससे लिखा था क्या किस प्रकार का सर्वनाम है। जाहिर सी बात है क्या प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नवाचक होगा। मानव से विशेषण शब्द कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर ये मानवी बन जाएगा, ठीक है। मैं किस प्रकार का सर्वनाम, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, अगम इसमें किसका विलोम है, उत्कृष्ट का विलोम पूछा है। मतलब इसमें हिंदी व्याकरण में भी सामान्य यहाँ पर हिंदी आती वोकेब से संबंधित है। यहां पर देखिएगा दर्द का दर्पण बनाओ किस प्रकार की आशय, ये सारी चीजें पूछी गई थी।
और यहाँ पर रंग फूट पड़ना का क्या अर्थ है, शुद्ध वर्तनी से संबंधित सारी चीजें पूछ गई थी 10 नंबर का। अब इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन थे तो ये जरूर टॉपिक आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में देखिएगा मोस्टली इनमें वोकैब आती हैं, मतलब या तो सिनोनिम या एंटोनिम, देखिए अपोजिट इसमें मोस्टली पूछा जाता है। तो हमने हमारी टेस्ट सीरीज पे भी इसी पर ज्यादा फोकस किया है, मतलब जो लेवल रहता है हाई कोर्ट में जिन टॉपिक्स पर ज्यादा पूछा जाता है उसको यहाँ पर फोकस किया। मतलब यहाँ पर जैसे नरेशन या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं आते तो हमने हमारी टेस्ट सीरीज में भी इसी लेवल को फॉलो किया है, जैसे फिल इन द ब्लैंक से। कंप्यूटर के जो 20 सवाल आते हैं, अब ये ध्यान रखिएगा भैया, ये अंग्रेजी में ही आएगा आपको, बाकी उतना यहां पर टफ कंप्यूटर नहीं आता। जिससे टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड क्या है, वर्ड आर्ट, ये सारी चीजें। एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प, किसके लिए मदद करता है, तो ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर आईसीएमपी इज यूज्ड, किस में यूज होता है ये पूछा गया था। अच्छा, लाइनेक्स की कमांड भी आई थी, ध्यान रखें। देखिए लाइनेक्स की कमांड भी पूछी गई कि काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर को किस लिए करते हैं, ये हमने सब पढ़ाया है हालांकि हमारे कोर्स में, देख सकते हैं। डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये कंप्यूटर के भी सवाल आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हाफ वाइट को क्या बोलते हैं, तो ये इसके बारे में दिया गया है। तो ये पूरा पेपर था हाईकोर्ट का 2021 का। हालांकि हमारे टेस्ट सीरीज में आपको फ्री मिल जाएगा, और 2021 का ही क्यों, 2015, 18, 20 जब भी एग्जाम हुआ था सारे ये पेपर जितने होंगे हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो 3 शिफ्ट में ये पेपर था, ये आप यहाँ पर फिलहाल फर्स्ट शिफ्ट देख पा रहे हैं। अब देखिएगा ये सेकेंड शिफ्ट आ चुकी है। सेकेंड शिफ्ट में पुनः आप देख सकते हैं जीके जीएस इंक्लूडिंग एमपी जीके, जो 30 सवाल हैं, क्योंकि पहले तो 30 आते थे, अब यहाँ पर इस बार से आपको पहली बार 20, इस बार से देखिए डिक्टेशन भी हटा दिया है, इस बार से डिक्टेशन हटा दिया है। सिर्फ आपको 350 वर्ड यहाँ पर लिखने होंगे, वो भी यहाँ पर 10 मिनट के समय आपको रहेगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर, देखिए एमपीजी कितना बढ़िया लेवल का है। नेपा नगर निम्न से किस उद्योग से संबंधित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहां पर है, ये देखिए पूछा गया था। तो ये पूरे सवाल में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एमपीजीके के एमपीजी के है। फिर देखिए करंट अफेयर भी है, ये आप पूरा यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, जहां पर ये पूरा प्रश्न पत्र आपको भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए मैथमेटिक्स रीजनिंग में इस प्रकार से एक वेन डायग्राम से संबंधित भी क्वेश्चन आया था। तो मतलब जो लेवल देखिए हमने हर एक शिफ्ट को एनालिसिस किया कि भैया रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है, हिंदी है, कंप्यूटर है, किन किन टॉपिक्स पर यहाँ पर हाईकोर्ट पेपर बनाता है, किस प्रकार का लेवल रहता है। क्योंकि व्यापम के एक लेवल अलग होता है, हमारी टेस्ट सीरीज व्यापम के लेवल पर थोड़ी हार्ड रहेगी, बट ये जो टेस्ट सीरीज हमारी जो हाईकोर्ट की इसका लेवल देखिए अलग है। मतलब ये जो प्रीवियस ईयर जो फॉलो हुआ है उसी को आधार मानकर हमने हमारी टेस्ट को डिजाइन किया। तो देख सकते हैं रीजनिंग मैथ्स भी आसान आता है, ज्यादा टफ नहीं आएगा। बट हाँ, आप अपनी भैया तैयारी तो स्ट्रांग रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग। हिंदी के तो हिंदी में देखिएगा यहाँ पर सिंपल से मुहावरों के अर्थ पूछे हैं, शुद्ध अशुद्ध यहाँ पर पूछा गया है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है, वंदे मातरम की रचयिता कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल टाइम में आपने जो पढ़ा है 10th 12th में, वहां पर कवियों की जो रचनाएं उनके बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित, संधि भी देखिए पूछी गई है। तो संधि, समास, रस, छंद, अलंकार भी आपको हल्के हल्के वैसे पढ़ना है। इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश में इन्होंने वोकस, यहाँ पर वोके पर ज्यादा इनका फोकस रहता है। वोके देखिए अपोजिट वर्ड वगैरह ये आते हैं, तो ये आप अच्छे से आपको करना है। माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो पूरा पेपर आप यहाँ पर अटेंड करेंगे। कंप्यूटर में देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर इटैलिक करने की शॉर्टकट की यहाँ पर शॉर्टकट की आई थी। वर्ड रेप क्या होता है, कंप्यूटर अच्छा लाइनेक्स कमांड जरूर पड़ेगा। देखिए लाइनेक्स कमांड से देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आगे देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, यहाँ पर कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो फुल फॉर्म है और शॉर्टकट की वगैरह ये अच्छे से देखिएगा। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट है, इन पर आप जरूर फोकस कीजिएगा, जो प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं। हालांकि हमने हमारी टेस्ट सीरीज में तो भैया सब कुछ जो आप लेवल देख रहे हैं यहाँ पर जो टॉपिक्स देख रहे हैं उसको आधार माना है। तीसरी और लास्ट शिफ्ट में आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर भी देखिए लास्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन है इंग्लिश में है, हिंदी में आपको बता देते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए 30 क्वेश्चन के बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, सबको मालूम है यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, डायमंड हीरे के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर के लेवल क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन आया है। और देखिएगा ऑन एवरेज एमपी हाईकोर्ट के पेपर में 70 से 75 अभ्यर्थी तो नंबर आराम से अभ्यर्थी लेकर आते हैं। मेन जो कंपटीशन आपको 85 या 85 90 तक का टारगेट लेके चलना, और अभ्यर्थियों का आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अभ्यर्थियों यहाँ पर आते हैं मार्क, क्योंकि पेपर का आप लेवल देख ही पा रहे हैं। बट हाँ, हम तो देखिएगा कोशिश है कि आप इससे अच्छे लेवल की आपकी तैयारी होना चाहिए। बट तैयारी अच्छे लेवल की कहने का मतलब यह है कि जो टॉपिक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं उन पर आपका विशेष यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। और इसके लिए हमने बहुत अच्छे से
एनालिसिस किया है इसे और फिर हमने हमारी टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर। ये देखिएगा पूरा पेपर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन किन किन टॉपिक से इनके द्वारा पूछे गए, रीजनिंग या मैथ्स की हम बात करें है, ठीक है। तो ये देखिएगा प्रश्न। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी 10 नंबर की आती थी, अब इस बार से 20 नंबर की हो जाएगी। हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो भैया देख सकते हैं 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, ये पूछा गया तो पंजाब। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है, ये पूछा गया था। निम्न में से शुद्ध मात्रा किसमें प्रयुक्त हुई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और गुणवाचक विशेषण है जो दोनों हाथों से तीर चलाता है उसको देखिएगा सव्यसाची कहते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर, ये देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एक एक क्वेश्चन से यहां पर अभ्यर्थी बाहर हो जाता है। जो दोनों हाथों से तीर चलाता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा गया था। और इसके बाद फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है, निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इंग्लिश में तो मोस्टली देखिए मीनिंग ऑफ द वर्ड पूछ रहा है और इसके सिनोनिम एंटोनिम मतलब वोकैब आप जरूर से अच्छे कीजिएगा, क्योंकि अब देखिए इडियम्स फ्रेज भी पूछा है, टू पिक होल्स, ये देखिए एक इडियम्स भी आ गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की कौन कौन से देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पर है। कंप्यूटर की बात करें तो देखिए कंप्यूटर तो पूरा इंग्लिश में आएगा और कंप्यूटर में देखिए फुल फॉर्म है, शॉर्टकट की है, एमएस वर्ड है और इसके अलावा इंटरनेट है, नेटवर्किंग भी आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे। तो लास्ट टाइम कुल मिलाकर 3 यहाँ ओरेकल क्या है देखिए ये पूछा गया था। तो 3 शिफ्ट में मेरे दोस्तों ये पेपर हुआ था, आप देख सकते हैं पूरा एमपी हाईकोर्ट का हमने आपको बताया है, ठीक है। बाकी जो ऑब्जेक्शन थे वो ऑब्जेक्शन फॉर्म से रिलेटेड है कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, प्रॉब्लम थी, वो आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये पूरा पेपर था एमपी हाईकोर्ट का। और इसके अलावा जो भी क्वेरी है, डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ये हमने इससे संबंधित आपको सारी चीजें बता दी। बाकी एक बड़ा मौका है जो हाईकोर्ट की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, ये भर्ती 1174 पदों पर आ चुकी है और इसकी टेस्ट सीरीज हमारी टेस्ट सीरीज को आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स भी आप लेना चाहते हो तो हिंदी कंप्यूटर का भी स्पेशल आपको मिल जाएगा। बाकी अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। अच्छा अगला वीडियो इससे आपको और जानना हो इस भर्ती से संबंधित प्रीवियस ईयर कटऑफ क्या रहा था, जॉब प्रोफाइल क्या, इन हैंड सैलरी क्या होती है, सब कुछ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।